हे गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, नमस्कार, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त। और अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूं घर पे। बंद कर दो ना डोर, एक मिनट, सब लोग बाहर हो। तो अभी रात को मैंने वीडियो डाला हुआ था, तो उसको लेकर के बहुत सारे लोगों का कमेंट आया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत लोग नाराज़ हैं कि प्रिंस का पहला फंक्शन है, आप नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। देखो गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसका फंक्शन अब है और उसका बर्थडे है या जो भी है। क्योंकि मैं अगर अपना देखूं तो मुझे मनीषा कब पता है कि मनीषा का बर्थडे कब है। मुझे उसका बर्थडे कब है, उसका एनिवर्सरी कब है। एनिवर्सरी तो चलो दिसंबर में है, लेकिन बाकी चीज़ें मेरे को नहीं पता है। और उसका फंक्शन जो भी होता है वो मतलब सेलिब्रेट हम लोग नहीं कर पाते हैं। नहीं करते मतलब वो नहीं करता था, बहुत नॉर्मल हो जाता था। पिछली बार भी हम लोग थे बर्थडे पे, तो हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह गए हुए थे, वहाँ पे केक वेक कटिंग हुआ था, साथ में थे। और मनीषा को याद था, लेकिन मनीषा को ये नहीं पता था कि मैं टिकट किस डेट का कर रहा हूँ। बस मैंने टिकट कर लिया। टिकट मैंने काफ़ी पहले किया था, क्योंकि हमारा जो डेट है वो मतलब हमें जो घूमने जाना है या जो हमारा काम है, काम क्या घूमने ही जाना है बेसिकली, क्योंकि हमें वो मिला हुआ है चीज़ें आगे से। और हमारे साथ और भी एक यूट्यूबर है जो जाएंगे साथ में। तो सबका जो भी है जिम्मेदारी, 4 लोग जा रहे हैं, उनकी मैंने ही ली हुई है। और जिम्मेदारी मतलब सारा आइडिया मेरे को ही है कि कैसे, कहाँ से फ़्लाइट है, कहाँ से क्या है, और 3 कंट्रीज़ का है अलग अलग। तो वो कैंसिल करना मुश्किल है। और जो भी फ़्लाइट्स वगैरह हैं वो नॉन रिफ़ंडेबल है। और फ़्लाइट की टिकट और ये जो जो भी है उसमें अच्छा खासा खर्चा हुआ है। अच्छा खासा खर्चा हुआ है मतलब समझो बढ़िया पैसा खर्चा हुआ है। उतने में मैं अम्बाला जैसा एक इवेंट कर सकता हूँ, ठीक है। इवेंट से भी ज़्यादा ही इन्फेक्ट लगा हुआ है। तो अगर जब कहीं ना कहीं इतना लग रहा है और लग चुका है और नॉन रिफंडेबल है, तो मुझे लगता है उसको कैंसिल करना एक बेवकूफ़ी होगी। बर्थडे के लिए बर्थडे है, एक दिन फंक्शन है और एक और भी फंक्शन है, तो उसमें तो खैर मैं नहीं जा पाऊँगा। और 14 तारीख को जो रंजना का बर्थडे है, उस बर्थडे में मैं जाता, लेकिन उसमें भी ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस ये डिसाइड हुआ कि पार्टी होगी, कुछ ऐसा होगा। तो मुझे पता चला, या मनीषा को पता चला। अगर हम लोग को ये चीज़ पहले पता होती, मुझे पहले डिस्कस किया गया होता है घर में, कोई भी ज़रा सा भी भनक देता, तो मैं 14 के पहले ही उसको वाइंड अप कर देता, या फिर 14 के बाद में अपना आगे का जर्नी जो है वो स्टार्ट करता। तो चीज़ें अभी थोड़े दिन पहले से स्टार्ट हुई कि हाँ पार्टी होगा। तो और भी बहुत कुछ है बीच में, पूजा पाठ भी है एक जगह गाँव वाले घर पे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जाने का प्रोग्राम, देखो मैं तो जाते रहता हूँ बाहर, लेकिन इस बार मनीषा भी है और साथ में भी एक दो लोग और हैं, जो क्रिएटर तो मतलब नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ दोस्त है वो। तो अगर जा रहे हैं हम लोग, तो एकदम सबका कुछ लोगों का वो है कि नहीं इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो भाई अब तो टिकट हो गया, अब अब टिकट के पैसे भी नहीं मिलने वाले और अच्छा खासा लग चुका है, तो एटलीस्ट जो हमने लगाया है उसको तो हम कवर अप करें ना। और जहाँ तक बर्थडे की बात है, आई विश कि बहुत धूमधाम से बर्थडे बने, बहुत सारी खुशियाँ मिले। और मैं हमेशा अ, इस चीज़ में रहता हूँ कि यार कोई भी इवेंट वगैरह हो तो मैं सबसे आगे आगे बढ़ के मैं ही करता हूँ। लेकिन अभी इस बार फ़िलहाल मैं हूँ नहीं, और इस बार उसके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। मैं हमेशा शुरू से उसको बोलते रहता हूँ कि अरे कभी तो पार्टी करो, कभी तो पार्टी करो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट और वेरी फ्रैंक, वो पार्टीज़ वगैरह ज़्यादा करता नहीं है, ज़्यादा थ्रो नहीं करता, ऑर्गेनाइज़ नहीं करता इवेंट्स वगैरह।
तो मुझे ये था कि वो अकेले या फिर मतलब जो भी है पार्टीज़ वगैरह एक बार थ्रो तो करे, एटलीस्ट ऑर्गेनाइज़ तो करे। तो मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इस तरीके से पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करेगा या जो भी है, जैसा भी है वो करेगा। अभी देखो कैसे क्या होटल वगैरह बुक होता है, सब कुछ वो आप लोगों को व्लॉग में अपडेट करेगा। लेकिन बात होती रहती थी, तो अभी बोला कि भैया कैसे क्या है। और वो जब मैं टिकट बुक भी किया हूँ, तब प्रिंस देखा भी है उस टाइम पे, और उस टाइम पे भी उसको ये नहीं पता था कि मतलब बोला कि भैया पार्टी होगी तो उस टाइम पे नहीं जाओ या जो भी है। टिकट वगैरह जब मैं बुक किया था उसी टाइम पे मैं उसको दिखाया, क्योंकि घर में मैं किसी से शेयर करता ही नहीं करता हूँ। प्रिंस को बता देता हूँ कि क्योंकि उसके पास भी पासपोर्ट है, तो मैं उसको भी पूछ लेता हूँ। मैं तो इनफैक्ट आपको यकीन नहीं होगा, प्रिंस शायद ये क्लियर कर दे व्लॉग में, मैं उसको ये भी बोला कि भाई तुम और रंजना दोनों, तुम लोगों को भी चलो लेके चलते हैं, वहीं पे पार्टी वार्टी जो भी होगा करेंगे हम लोग। तो रंजना का पासपोर्ट में ही पता नहीं क्या हुआ है, तो रंजना का पासपोर्ट ही नहीं है, जबकि शादी से पहले से उसका पासपोर्ट बन रहा है। तो इसलिए पासपोर्ट के बिना हम लोग उन कंट्रीज़ में नहीं जा सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट करने की कोशिश की। जब शादी भी हुई थी तो उसके बाद से एक पार्टी यहाँ पे अम्बाला में भी करी हुई थी। उसके बाद से फिर वो लोग गोवा वगैरह घूमने गए थे। जितना होता है अपनी तरफ से मैं बेस्ट करता हूँ, लेकिन आप इसको टाइमिंग कह लो या सर्कमस्टांसेस कह लो, उसके वजह से लोग एकदम से पीछे पड़ जाते हैं, ट्रोलिंग करने लगते हैं कि इसको अपने घर में फंक्शन होता है तो नहीं रहना होता है, ये वो फलान ढिमकान। मुझे लगता है यहाँ तक कि ये दूसरा फंक्शन है जो मैं अटेंड नहीं करूँगा अपने घर का। दूसरा फंक्शन है जो मैं अटेंड नहीं करूँगा, नहीं तो इसके अलावा जितना भी फंक्शन है सब मैंने अटेंड किया है। और इसके अलावा मनीषा का बर्थडे था, ठीक है, पिछले साल तो हम लोग सिवान में सेलिब्रेट किए। उस मनीषा का पहला बर्थडे कैसा हुआ था ये शायद आप लोग व्लॉग देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। मनीषा के दूसरे बर्थडे में कोई नहीं आया, मनीषा के तीसरे बर्थडे में कोई नहीं आया, मनीषा के चौथे बर्थडे में कोई नहीं आया, मनीषा के पाँचवें बर्थडे घर पे ही हुआ था। तो जब मनीषा के बर्थडे में कोई नहीं आया तो मैं तो किसी से शिकायत ही नहीं कर रहा हूँ, और जबकि मनीषा के हर बर्थडे पे मैंने पार्टी करी है, हर बर्थडे पे, सितंबर में ही आता है। तो देखो दो चीज़ें होती हैं गाइस, आप लोगों को बेशक थोड़ा सा वो लगे, कहीं ना कहीं एक बार अम्बाला से अगर सीमांत से अम्बाला कोई आता जाता है ना, तो आने जाने में ही 20-25 हज़ार का खर्चा हो जाता है गाड़ी से। दो लोग अगर आ जाते हैं तो, या फ्लाइट से या ट्रेन से आते हैं तो भी लगभग इतना ही लग जाता है, ट्रेन में थोड़ा सा कम बैठता है। तो मैं खुद सोचता हूँ कि इतना खर्च करके एक दिन के लिए कोई आ रहा है, हाँ चलो घर के लोग आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है एक बर्थडे को लेकर के, इसीलिए घर वाले भी कहीं ना कहीं रिटेलिएट करते हैं, मैं रिटेलिएट कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, रिपल्स करते हैं, मतलब थोड़ा सा वो करते हैं कि चलो, और मम्मी गिफ्ट भेज देती हैं, पैसा जो भी है, तो नहीं जा पाते हैं। लेकिन पार्टीज़ जो है वो हर बार मैं करता हूँ, हर साल मैं किया हूँ। मनीषा का बर्थडे, मेरा बर्थडे बेशक मैं नहीं मनाता हूँ उतना, जबकि पहले मैं अपना बर्थडे खूब अच्छे से करता था। तो जब से मनीषा आई है, मनीषा का ही बर्थडे बनता है, मेरा बर्थडे मैं, पिछला बर्थडे तो भाई ज़िंदगी का ख़तरनाक बर्थडे था। तो यही चीज़ें हो जाती हैं कि कहीं न कहीं हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। तो आप लोग कमेंट आके कर दे रहे हो कि यार तुमको जाना चाहिए, आपको रहना चाहिए, आप नहीं जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलान-ढिमकान, आपको कैंसल कर देना चाहिए टिकट। तो भाई टिकट कैंसिल अगर मैं करने को तैयार हूँ, जिनको लगता है वो 5-6 लाख रुपए आराम से मेरे पास भेज दें, ठीक है? फिर मैं आराम से उसको कैंसिल कर दूँगा, मैं रीशेड्यूल करा लूँगा दोबारा। क्योंकि भाई मेहनत से पैसे आते हैं, अचानक से कोई एकदम में इमरजेंसी, भगवान ना करे मेडिकल वगैरह कुछ केस हो, तब तो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, खुशी का मौका है, सब आराम से सेलिब्रेट कर लेंगे, सब हैं ही। मैं भी रहूँगा ही, दूर से ही रहूँगा। लेकिन एकदम अचानक से बताया गया, तो फिर मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बाकी अभी देखते हैं, अभी टाइम है, अभी क्या होगा, नहीं होगा, कैसा है, कैसा नहीं है, वो सब आप लोग शेयर करूँगा। बस आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अब आप लोग इस चीज़ को लेकर के ज़िक्र ना करो, सब खुश रहें। पहले आप लोग देखो कि क्या ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, कैसा होटल हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और सब कुछ अच्छा हो तो फिर आप लोगों के साथ शेयर होगा व्लॉग में, और उसके बाद से जैसा भी होगा वो बात करूँगा मैं।
तो अभी मैं किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाऊँगा, ये मैंने काफ़ी पहले से ही बता रखा है, बहुत पहले से। जो लोग पहले से हैं कनेक्टेड, वो लोग पहले से मैं उनको बता रखा हूँ कि मैं नहीं रहूँगा, आउट ऑफ इंडिया जाना है। बट मुझे ये 1% आइडिया नहीं था कि इसका बर्थडे इसी टाइम है। अब सारा कुछ बुक होने के बाद कोई अगर बोले 5-6 लाख, तो मैं कम ही बता रहा हूँ, अभी तो और भी खर्चा, अभी तो और होने वाला है। तो अगर ये कोई बोलता है कि भाई जानबूझ के किया है, तो ये गलत फहमी है आप लोगों की। जानबूझ के कुछ नहीं किया, इनफैक्ट हम लोग घर पे ही रहते तो हम लोग का और भी अच्छा होता। लेकिन ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, ख्याल रखें सब लोग, मस्त रहें, जय हिंद।